Good morning, dear students. My name is Deepak Vasist. I am your mathematics teacher, and this is teaching video 8. In the previous 7 videos, I have covered 2 topics of class 10th mathematics. The topic name is real numbers, chapter 1st, and second chapter is linear equation in 2 variables. The name of third chapter is polynomials. You have already listened this name, polynomials. So for understanding polynomials, we would take some examples and meaning of polynomial also. The meaning of poly is many. The meaning of poly is many, बहुत से. Nomials mean terms. Nomial mean term. जब बहुत सारे टर्म एक साथ लिखे होते हैं तो उसको पॉलिनोमियल कहा जाएगा, लेकिन इस पॉलिनोमियल के कहे जाने की कुछ कंडीशन होती है. तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल. गिवन जो भी लिखा है ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं भी, ये भी आपको पता होना चाहिए. जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है अपना, पहली चीज़ है पहचान, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है. तो इसके लिए पहले रूल पढ़ेंगे. फॉर एनी गिवन टर्म्स टू बी ए पॉलिनोमियल देयर आर 2 कंडीशंस. पावर ऑफ वेरिएबल x y z, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव. पावर हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी. अगर पावर ऑफ वेरिएबल नेगेटिव है देन इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इन द सेकेंड टर्म द पावर ऑफ वेरिएबल x इज -2, दैट इज नेगेटिव. और पॉलिनोमियल की कंडीशन में क्या लिखा है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव. तो ये हम लोग चेक करेंगे. अगर नेगेटिव आती है तो कह देंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. एंड सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट कंडीशन इज पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इंटीग्रल. तो इसका क्या मतलब होता है? इंटीग्रल का मतलब है इंटीजर से, और इंटीजर का मतलब है आपका 1 2 3 ... हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के इंटीजर होते हैं, लेकिन इसमें केवल मतलब है पॉजिटिव इंटीजर से. तो इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ अगर मिला दें तो पावर ऑफ वेरिएबल को हटा देते हैं. शुड बी पॉजिटिव, शुड बी इंटीग्रल, तो सीधा लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर. ओके. जो पावर ऑफ वेरिएबल है शुड बी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर. तभी गिवन टर्म्स को हम लोग बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है. जैसे कि इसमें देखिए, ए एग्जाम्पल था जिसमें नेगेटिव हो जाने की वजह से रिजेक्ट हो गया, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. बी एग्जाम्पल में x टू द पावर 1/2, रूट x का क्या मतलब है, x टू द पावर 1/2. एंड हियर दिस इज फ्रैक्शनल एंड दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल. ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है. तो अब पॉलिनोमियल होगा कैसे? तो पॉलिनोमियल होगा जब x की पावर कैसी हो, पॉजिटिव हो एंड इंटीग्रल हो. तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देखिए. एग्जाम्पल इज x² - 5x + 6. ओके, दिस इज ए 2 डिग्री पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है. ओके, this 6 is a constant term and power of variable is here 2 and in this term is 1. The power of variable here is 2, here is 1. They all are positive powers and integral powers, hence it is a polynomial of second degree. Okay,
तो समझ में आया होगा आपको कि कैसे हमें पॉलिनोमियल्स की पहचान करनी है, गिवन टर्म पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए और इसी पे अब मैं कई सारे एग्जांपल आपको करवाता हूँ, तो आप उसमें समझ के बताना कि गिवन टर्म्स पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं। ठीक है। लिख लीजिए क्वेश्चन सभी लोग। चेक वेदर given are polynomials or not। जो आपको अब दिया जा रहा है वो चेक करके आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। a इज़ x माइनस 2 होल स्क्वायर, b इज़ x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर, c पार्ट इज़ 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 एंड in D part we will take some more examples, pi x square minus 7x plus 2 and root x plus 1 upon x, 1 upon root x, root x plus 1 upon root x whole square, and last one is x to the power 4 minus 2x square plus 1. Okay, so we will start checking the terms one by one. इसमें अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो आप इजी समझ के चल रहे हैं वो गलत हो जाए। ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोलिए तो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज़, यहीं लिख देता हूँ मैं, आप लोग कॉपी पे इसके नीचे लिखना। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x। सो नाउ वी विल चेक दैट फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव एंड इंटीग्रल। केवल पावर चेक करनी है आपको, ज़्यादा इशू, ज़्यादा कोई मुद्दा नहीं है। केवल क्या, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये 1 है, हैंस a इज़ अ पॉलिनोमियल। इस पे लिख दीजिए यस, a is a polynomial. In B part, on solving a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. Now this x and x is cancelled and this term is 2. But in this second term we have 1 upon x square, that will give x to the power minus 2. Hence it is not a polynomial due to this term x to the power minus 2. This is not a polynomial. In third part, check yourself, very easy example. First term is x cube, the power of x is positive and integral. In second term, x square, power is integral and positive. In third term, power is 1, that is positive and integral. In this term, power is 0. Okay, that is non-negative. Hence, in all the terms, powers are integral and positive. This one is a polynomial. Yes, it is a polynomial. In next, we have the coefficient of x square is equal to pi. तो इससे कोई मतलब नहीं है। कोफिशिएंट में रूट एक्स लिखा है, रूट 7x लिखा है, इनसे कोई मतलब नहीं है। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब है आपको पावर ऑफ वेरिएबल से। सो पावर ऑफ वेरिएबल चेक करिए, हियर इज 2, हियर इज 1, इन दिस टर्म इज 0 एंड दिस विल बी ए पॉलिनोमियल। यस, इट इज ए पॉलिनोमियल, दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। In this solving we will have root x square, that is a square plus b square 1 upon root x square and 2ab, 2 into root x into 1 upon root x.
this root x and root x will be cancelled, this sum is 2, but this second term again gives 1 upon x, root x square is x, 1 upon root x square is 1 upon x plus 2. So this term gives us x to the power minus 1, hence it is not a polynomial. In last term we have positive integral, hence it is a polynomial. Yes, it is a polynomial. तो आप लोगों को कभी भी ऐसे कोफिशिएंट से नहीं कंफ्यूज होना है। अंडर रूट 3x स्क्वायर लिखा है, लिखा रहने दो। माइनस का 7x लिखा है, लिखा रहने दो। प्लस में रूट 3 लिखा है, लिखा रहने दो, ठीक है। या 2 रूट 3 जो भी लिखा है, लिखा रहने दो, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस पावर ऑफ वेरिएबल को चेक करेंगे एंड अवर पॉलिनोमियल विल बी यस और नो ऑन चेकिंग द पावर्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा कि हमें पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करनी है, कैसे हमें समझना है कि गिवन टर्म एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एक एक्सरसाइज दी है एनसीईआरटी में पूरी चेक करने के लिए, तो आप कीजिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं बना हुआ है उसमें आप पूछिए, आपको रिप्लाई में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसके बाद जब हम लोग जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे टर्म्स एक साथ मिला के साथ ही साथ वेरिएबल को ये कंडीशन फॉलो कराते हैं, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव एंड इंटीग्रल। इसके बाद हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के कितने प्रकार से पॉलिनोमियल को बांटा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो अगली हेडिंग आप लगा लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, द नेक्स्ट हेडिंग विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। Now we are going to classify the polynomials on the basis of their powers and number of terms. Okay, so just write down. अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये तो मुझे समझ में आ रहा है अच्छे से, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जबकि आप ऐसे ही लिखेंगे अच्छी राइटिंग में। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें दो बेसिस हैं, दो आधार पे इनका हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जितने टर्म हैं उनको गिन के भी इनका नाम रख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो एटलीस्ट 1 तो हो गई होगा, मतलब कि एक टर्म तो हो गई होगा उसमें, तो उसका नाम रख देंगे मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोमियल। एक कार्बन रहता है, एक ऑक्सीजन, मोनोमियल। मोनोमियल के बाद नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बिल्कुल 2 हो सकते हैं। 2 का मतलब बाई होता, बाइनोमियल। बहुत बढ़िया, बाइनोमियल, मोनो बाई। अब नंबर ऑफ टर्म्स 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ट्राइनोमियल। अब ऐसे ही आप कहोगे कि सर वो तो गिनती चलती जाएगी आपकी 4 5 6 7, तो डॉट 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 फॉर मैनी टर्म्स, फॉर मैनी टर्म्स दिस इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। ओके, जैसे यहाँ मोनो का मीनिंग 1, बाई का 2, ट्राई का आप 3 बता रहे हैं, ऐसे ही पॉली का मतलब होता है मैनी, तो मैनी टर्म होंगे देन इट विल बी कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो आप इसको ध्यान रख लीजिए, जब एक टर्म होगा, 2 टर्म होंगे और 3 टर्म होंगे, तो आपको उनके नाम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मोनोमियल मे बी एक्स स्क्वायर अलोन, 5x, 7 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल हैविंग पावर इज इक्वल टू 0. ओके, these are the examples of monomials. And in binomial we will have some kind of equations like x square minus 16 or ax square plus b. This may be also x cube minus 27. These are having 2 terms and power is variable is positive and integral, and they are binomials. And in trinomial
we will have standard equation of quadratic, that is ax square plus bx plus c, or it may be x square minus 15x प्लस 56। ओके, इस टाइप की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, लेकिन इसका नाम ट्राइनोमियल हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब ये बेसिस हम लोग चेंज कर देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा बिल्कुल अच्छे से। ये बेसिस हम लोग चेंज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ये जो पावर होती है टर्म्स पे, इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, तो बस मैं एग्जाम्पल रब कर रहा हूँ, ये लिखा रहने दो ताकि हम लोग कंपेयर कंट्रास्ट करेंगे कि दोनों में क्या मतलब है। ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो देखो, नंबर ऑफ टर्म्स तो जीरो नहीं हुए थे, ऐसे तो होगा ही नहीं, तुम कह रहे हो उसमें जीरो टर्म है, लेकिन पावर जीरो हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स कर रहे हैं तो पावर क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। जैसे कि 7, तो 7 में आप 7 को लिख सकते हो 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती 1, तो ये एक्स टू दी पावर 0 होके इसकी डिग्री कितनी देगा, 0। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये 7 हुआ, ABC हुए, इनकी डिग्री कितनी होगी, 0। इनकी डिग्री कितनी होगी, 0। तो इसी को आप उल्टा भी बोल सकते हो कि द पॉलिनोमियल हैविंग 0 डिग्री इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या ऐसा बोल सकते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। कुल मिला के हमें ये पावर के बेसिस पे याद रखना है कि अगर उसकी डिग्री 0 है देन इट विल बी कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ आपको याद रखना है फिर कि पावर 1 हो सकती है। पावर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। जैसे कि x प्लस 5 में पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, पावर कितनी हो सकती है, 1। अभी फर्स्ट केस में पावर कितनी थी, 0। ये थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दीजिए, पावर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट केस। केस सेकंड में जब पावर इज इक्वल टू 1 होगी, मतलब कि डिग्री इसकी 1 होगी, तो जैसे x प्लस 5 हुआ, y माइनस 5 है। ठीक है, तो इन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए, इन सब की क्या डिग्री 1 होनी चाहिए, देन इसको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है और फिर पावर होगी 2। पहले पावर हुई 0 तो हमने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर पावर हुई 1 तो हमने कहा लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। आप लोगों ने देखा होगा y इज इक्वल टू 5 बनाओगे कैसे ग्राफ बनता, y इज इक्वल टू 5 पे 1 2 3 4 5 पे इधर एक लाइन खींच देते हैं x एक्सिस के पैरेलल, तो स्ट्रेट लाइन आई, देन लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पावर हो सकती है 1 के बाद 2, पावर इज इक्वल टू 2। तो आप लोगों ने खूब पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब भी पावर 2 होगी तो वो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहलाती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर जब 3 हो जाएगी, पावर जब 3 होगी तो क्यूबिक, पावर 3 में क्या कहलाता, क्यूबिक। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट वन क्यूबिक के बाद जो अपने सिलेबस में पूछा जा सकता है आपसे, ई केस होगा, जबकि पावर हो जाएगी आपकी 4, नाम हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, नाम याद रखें, नाम क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। ये 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन तब होती है जब इक्वल का साइन लगा देते, शायद मैंने किसी में लगा दिया हो बीच में। इक्वेशन तब कहेंगे जब इक्वल का साइन लगाएंगे, अदरवाइज उसको पॉलिनोमियल कहने लगते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स ऑफ टर्म्स, पावर के बेसिस पे कि पावर क्या क्या हो सकती है। पावर 0 हो सकती है, पावर 1 हो सकती है, पावर 2 हो सकती है, पावर 3 हो सकती है, पावर 5 भी हो सकती है। तो नाम हमें याद है, पावर 0 देन कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लिखते जाइए आप लोग,
पावर 1 है, देन लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 1 में लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है। लिख लीजिए ग्राफ कैसा होता, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ओके, ये शॉर्टकट स्ट्रेट का, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद पावर जब 2 हुई तो हमने क्वाड्रेटिक बोला, पड़ी हुई है एक इक्वेशन अपनी। पावर जब 3 हुई तो क्यूबिक बोला, कोई दिक्कत नहीं है, पता था पहले से क्यूबिक। और पावर जब 4 हो गई तो बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक। हैंस इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर डिग्रीज। अब इसी को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, वो टेबल आप लोगों को लिख लेनी है, ठीक है, याद रखना है। और ये टेबल आपको अपने मन से भी बनाना सीखना है, बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टेबल ओरली बना लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बोर हो जाओगे आप लोग। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें टर्म्स की संख्या को गिना जाता, पावर आवर से कोई मतलब नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स क्या होता है, सबसे पहले पावर 0 कर दी, पावर 0 कर दी तो कहलाया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर पावर 1 कर दी तो लीनियर, 2 में क्वाड्रेटिक, 3 में क्यूबिक, 4 में बाई क्वाड्रेटिक। अब एक लास्ट चीज़ और, एक लास्ट चीज़ क्या है, वो है जीरो पॉलिनोमियल, ओके। लास्ट वन इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, जैसे आपके सामने 0 लिखा है तो इसको कहा जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री पूछ ली जाती, ठीक है। तो जब आपकी बात हो रही थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आप कह रहे थे कि कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे कि 7 है, a है, b है, इसमें मैं ऐसे लिख लूँगा 7 × x टू द पावर 0 या a × y टू द पावर 0, जो भी वेरिएबल b × z टू द पावर 0। तो ये वेरिएबल x y z कुछ भी होगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0, पावर इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जब पावर 0 होगी तो उस पॉलिनोमियल का नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ 0, बट इन केस ऑफ 0 वी कैन नॉट राइट इट 0 × x टू द पावर 0 बिकॉज it may be 0 × x to the power 100 और it also may be 0 × x to the power anything। इसमें आपको कुछ पता थोड़ी है कि x की पावर कितनी होगी, इसमें तो इसलिए लिख दिया था क्योंकि x to the power 0 को 1 लिखा था, तो इसकी पावर या डिग्री आपने 0 बता दी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। बट इन केस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल